दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे मंगल के कुंभ राशि में प्रवेश की और उसका सब राशियों पे क्या असर पड़ेगा। ये चंद्र राशि पे आधारित है वीडियो। और दोस्तों, ये गोचर जो है 4 मई से 18 जून तक रहेगा। मंगल जो है कुंभ राशि में 4 मई से 18 जून तक रहेंगे। तो सब राशियों पे क्या असर पड़ेगा दोस्तों, देखते हैं हम लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए आभार है, अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज हो, कोई समस्या हो आपको आपके जीवन में जो मैं नहीं चाहता हूँ कभी भी हो, कोई दशा के बारे में आपको जानना हो, तो अवश्य आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के द्वारा भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। किसी को वैदिक ज्योतिष अगर पढ़नी हो स्पिरिचुअल वे में, आनंद से, बड़े आराम से, तब भी मुझसे संपर्क कर सकता है। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, जो ये मंगल का गोचर है कुंभ राशि में, देखते हैं हम लोग सब राशियों के लिए क्या फर्क लेके आता है। हम लोग बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए जो है मंगल 11वें स्थान में गोचर करेगा। शुभ गोचर है ये। हर प्रकार की जो है आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। अगर आपकी कोई स्वास्थ्य में परेशानी चल रही थी तो प्रभु की कृपा से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आपको वेल्थ मिलने की संभावना आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जनरेट करने की, जो आपने पीछे काम किए होंगे उसका फल आपको प्राप्त होगा। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे इस समय। आगे धीरे धीरे काम भी देखिए खुलने वाले हैं, चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, तो आपको काफ़ी मौका मिलेगा धन कमाने का, धन अर्जन करने का काफ़ी स्रोत आपको मिलेगा। बड़ी मेहनत से आप काम भी करेंगे। हर प्रकार की खुशियाँ, सफलता, कोई पद, कोई पोजीशन जो आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हों, वो भी देखिए आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। साहस अच्छा रहेगा, बल अच्छा रहेगा। 11वें स्थान से जब मंगल गुजरता है तो काफ़ी ऊर्जा प्रदान करता है। मित्रों से आपको लाभ रहेगा, उनका सानिध्य रहेगा, उनका सहयोग रहेगा। आपको जिनके विवाह की सोच रहे हैं, विवाह होने की भी संभावना है। 11वें स्थान में जब मंगल गोचर कर रहा होता है तो संतान के जन्म का भी समय होता है। तो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये शुभ समय हो सकता है। उस चीज़ के लिए भाइयों के द्वारा भी खुशी आपको मिल सकती है, तो वो भी अच्छा करेंगे अपना जीवन में। प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा फ़ायदा आपको हो सकता है। खरीद फरोख्त में हो सकता है, बेचने से हो सकता है। रियल इस्टेट में जो भी हैं उनको बहुत फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर प्रकार के सुख, साधन, आनंद, मनोरंजन, इन सब चीज़ों में आपकी वृद्धि शो करता है जब 11वें स्थान से मंगल आपके निकलेगा। कोई भी बड़ी सी बड़ी परेशानी हो, कष्ट हो, मुसीबत हो, इस समय वो आपको परेशान नहीं कर पाएगी। इतना आपको सबल देगा ये 11वें स्थान से मंगल गुजरता हुआ। कोई भी जो भी आपकी सेविंग्स हैं वो बढ़ेंगी प्रभु के कृपा से। धन आपका बढ़ेगा, जो जमा पूंजी है वो भी बढ़ेगी आपकी। बच्चों से भी आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। कष्टों से हर प्रकार की मुक्ति मिलेगी। रोग, ऋण, झंझट, इन सब चीज़ों से आप दूर कर पाएंगे, अच्छे से निपट पाएंगे। परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहेंगी, आनंद रहेंगे। आप बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे। उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा समय रहेगा। क्रिएटिव रहेंगे, बहुत लॉजिकल रहेंगे और कई काम बनाएंगे। कई नई नौकरियों के आपके पास इस समय जो है सफलता पाने के लिए उनमें चांसेस हैं। बिजनेस में हर प्रकार के ईगो से बचिएगा, अहंकार से देखिए बचिएगा। किसी प्रकार की बहुत तेज़ी से बचिएगा, क्योंकि समय बहुत अच्छा है। तो कई बार हम लोग तेज़ी में अपना काम ना बिगाड़ लें, इस चीज़ का अवश्य ख्याल रखिएगा।
क्योंकि 11वें स्थान से मंगल गोचर करता हुआ आपके लिए 100% बहुत सुंदर फल प्रदान करेगा। किसी प्रकार की अतिरेक या तेजी से बचिएगा आप लोग। कष्ट के समय में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात करते हैं दोस्तों अब वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए 10वें स्थान से देखिए मंगल गोचर करेगा। वैसे कई मामलों के लिए ये शुभ गोचर है, लेकिन कई मामलों में ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्रॉब्लम ज़्यादातर क्रिएट होगी आपके काम या प्रोफेशन को लेके, तो वहाँ आपको अवश्य चीज़ें देखनी है। बहुत इवेंटफुल पीरियड होता है, एक्साइटिंग पीरियड होता है, प्रोफेशन को लेके एनर्जी होती है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ तेज़ी होती है, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, लेकिन वो चेंजेस जो हैं शुभ हों आपके लिए, किसी प्रकार से गलत ना हो, सुपीरियर से अथॉरिटी से बना के रखिए। वहाँ पे लड़ाई झगड़े की संभावना देखिए बढ़ जाती है। एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, एम्बिशंस बहुत ज़्यादा होंगे। प्रॉपर वे में उसको चैनलाइज करिए, प्रॉपर वे में उसको आप एक गति दीजिए और उसको एक सोर्स दीजिए जहाँ पे आप लगा सकें अपनी एनर्जी को। नहीं तो फिर वो एनर्जी जो है आपके काम पे असर डालेगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लोगों से मनमुटाव हो सकता है। इस समय कई लोग स्वतंत्र काम करने की भी सोचेंगे। आपके पास सुविधा हो, साधन हो, समय हो तो अवश्य आप जो है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट काम करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि इस समय हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, कुछ कर गुजरने की इस समय चाहत ज़्यादा आप लोगों को जोर मारेगी जब 10वें स्थान से मंगल गुजर रहे होंगे। अपनी हेल्थ का लेकिन अवश्य ख्याल रखिएगा कि कोई गलत डिसीजंस ना ले लें, तेज़ी में डिसीजन ना ले लें, एग्रेसिव ना हो जाएं, क्योंकि 10वें स्थान से गुजरता हुआ मंगल पहले स्थान को देख रहा होगा, तो किसी प्रकार की एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, तेजी दे सकता है, तो वो थोड़ा काबू में रखिए। आपके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय रहेगा, पैशनेट रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे आप लोग, बहुत सुंदर समय उस चीज़ के लिए रहेगा। अपने चीज़ों का अवश्य ख्याल रखिए, जो बिलोंगिंग्स है कि कहीं वो खो ना जाएं, किसी प्रकार से वो चोरी ना हो जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बच्चों के ऊपर भी अन्यथा क्रोध मत करिएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मत क्रिएट करिएगा उनके साथ। इस समय तारमताय बना के रखिएगा। आपके लव अफेयर्स के मैटर में जितने भी आपके जो प्रेम संबंध हैं उसमें भी देखिए इजी होके चलिएगा। किसी प्रकार का उसमें रूडनेस, हार्शनेस, बहुत चीज़ें चेंज करना चाहेंगे वहाँ पे, तो देखिए उसके भी आपको दुष्परिणाम मिलेंगे। घर के प्रति भी आपको नॉर्मल रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 10वें स्थान से बैठा हुआ जो मंगल है वो 4थे स्थान को भी देखेगा, तो घर में बहुत ज़्यादा चेंजेस करना, बहुत ज़्यादा बॉसिंग एटीट्यूड दिखाना, काम की वजह से घर में लड़ाई झगड़ा या कलेश उत्पन्न कर लेना, ये भी देखिए संभावना बनती है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा कई चीज़ों को लेते हुए। एम्बिशियस रहेंगे बहुत ज़्यादा आप लोग, आगे से आगे काम करने के लिए डिज़ायर्स आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, और काम आपको अपनी देखिए पर्सनल किसी भी प्रकार की आपकी अंदर की कोई फ्रस्ट्रेशन हो, कोई लड़ाई हो, कोई अपने अंदर जो द्वंद्व चल रहे हो, इस समय उनको काम पे मत आने दीजिए कि उसकी वजह से किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा कर लीजिए। इस समय बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है, बहुत रोकथाम करके अपने काम को अंजाम दीजिए। जिस तरीके के काम में भी आप हैं, नौकरी में हैं या बिजनेस में हैं, सोच समझ के जो है आप फैसले लीजिए, और आखिरी में अंत में आपको फायदा ही होगा, आपको लाभ ही प्राप्त होगा इस मंगल के गोचर से। जब ये गोचर खत्म होगा तो हर प्रकार के आपको लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है, परेशानी आपको नहीं देगा। लेकिन अगर आपने कहीं अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो घर में कई प्रकार की प्रॉब्लम, बच्चों के साथ कोई आपकी क्रिएटिविटी पे फ़र्क पड़ जाएगा, किसी चीज़ों को लेके नए लोगों से फ़र्क पड़ जाएगा जिनसे आप मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, सुपीरियर से, अथॉरिटी से, अपने काम की जगह पे, या वहाँ पे आपका मन नहीं लगेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा कर बैठेंगे, तो ये काम बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पे इस समय एनर्जी जो आई है उसको यूटिलाइज करिए अच्छी तरीके से, अच्छे कामों की तरफ लगाने के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी चीज़ में उतावलापन दिखाने की नहीं ज़रूरी है, बहुत स्टडी होके काम करिए। एक वो वाला बात होती है कि इस समय आप ये सोचिए कि किसी बच्चे के हाथ में अगर कोई हथियार दे दिया जाए
तो किस तरीके से उसको उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। तो इस समय आपकी पोजीशन वो बन के आती है वृष राशि वालों के लिए। तो बहुत स्टडी तरीके से चलिए, उसको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे उस एनर्जी को इतने पीरियड में, तो आपके सारे काम बन जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी, कष्ट होंगे, कोई आपकी रुकावटें होंगी, वो आप दूर कर पाएंगे बड़ी आसानी से इस गोचर के दौरान, जब मंगल 10वें स्थान से गोचर कर रहा होगा। क्योंकि बहुत एनर्जी देता है, बहुत पावर देता है। उसको सुंदर तरीके से लगाइए, लॉजिकल रहेंगे, एनालिटिकल रहेंगे, चीज़ों को उसकी मेरिट पे आप देखेंगे, तो ये वाले अपने जो गुण को है उसको बाहर निकालिए। सिर्फ अपने तैश में आके, जोश में आके लड़ाई झगड़ा किसी से मत कर बैठिए। किसी प्रकार का आपको कष्ट होता है, जल का दान करिए। इस महीने हर प्रकार से आपको लाभ होगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल जो है 9वें स्थान से गोचर करेंगे। तो देखिए, कई मामलों के लिए मैं कहूँगा कि अच्छे, कई मामलों में सतर्कता ज़रूरी है। नए जॉब्स लेना, कुछ चेंजेस करना, मैं इस समय राय नहीं दूंगा कि इस समय वो आप करिए। लक भी बहुत ज़्यादा आपको फेवर नहीं करेगी, यहाँ पे थोड़ा डिलेज करेगी, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन देगी, जिसकी वजह से आप खिन्नता आपके मन में हो सकती है। बड़ों से, सुपीरियर से, अथॉरिटी से, इनके साथ देखिए बना के रखिए, क्योंकि चांसेस हैं कि आप इनसे उलझ पड़ें। धर्म पे आपका विश्वास कम हो सकता है। गुरुओं पर, टीचर्स पर, अपने जो आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ आपका जो है सामंजस्य, तारमताय कम बैठ सकता है। क्योंकि घर में कुछ प्रकार की परेशानियां होंगी, कुछ सुख की हानि होगी जिसको आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से जो है आप ये सोचेंगे कि ये धर्म या उससे दूर जा सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब जबकि एफर्ट है, एनर्जी है, बहुत डालने की आपको इस समय ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है। और होगा यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा, क्योंकि आप थोड़े लेथार्जिक होंगे, थोड़े आपके शारीरिक परेशानी भी रहेगी, थोड़ी फ्रस्ट्रेशंस रहेंगी कि कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं, या इस तरीक़ों को लेके आपका काम करने की जो जगह है, वर्क इन्वायरमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होगा, अनुकूल नहीं होगा। वहाँ पे प्रॉब्लम देखिए क्रिएट हो सकती है। किसी भी जुडिशियल मैटर, लीगल मैटर से दूर रहिएगा इस समय बिल्कुल, क्योंकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। किसी भी प्रकार की एडवेंचरिज्म की मैं आपको इस समय इजाज़त नहीं दूंगा अपनी तरफ से कि आप कोई इस तरीके का काम करिए जो आपको कल को बाद में परेशानी में डाल दे। ओवर इंथुजियास्टिक होके कोई काम मत करिए। इस समय जो भी काम करिए सधे तरीके से करिए। बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत है इस समय, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अपने पिताजी के साथ सामंजस्य बना के रखिए, क्योंकि उनके साथ किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो सकता है, हो जाए। बाहर से, अब्रॉड से आपको काफ़ी फ़ायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका वहाँ पे किसी प्रकार की नौकरी या बिजनेस चलता है तो वहाँ से आपको अच्छी स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल मैटर्स के लिए मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बुरा समय है। कुछ डिले हो सकते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं, कुछ आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है, कुछ आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ सकती है, लेकिन वेल्थ आपको जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भाग्य थोड़ी अड़चन अवश्य पेश करेगा आपको, जैसे मैंने कहा है, लेकिन आपको जो है वेल्थ जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप आस्था भगवान पे, प्रभु पे, गुरुओं पे, बड़ों पे बनाए रखेंगे तो अवश्य आपके काम देखिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पढ़ाई की तरफ भी आप देखिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ एनर्जी जाएगी आपकी, क्योंकि मंगल देखिए 9th हाउस में जा रहा है, तो हायर एजुकेशन की तरफ आपका जाने का टाइम है, बनता है। उधर आपकी एनर्जी लगेगी, उधर जाने की सोचेंगे, थोड़े ज़्यादा जो है एनालिटिकल होंगे, लॉजिकल होंगे, चीज़ों को अच्छी तरीके से देखेंगे। हाँ, एनर्जी अपनी अच्छी रखिए, क्योंकि इस समय आपको मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। मैं यूँ कहूँगा जो एफर्ट आप डाल रहे हैं उससे ज़्यादा की ज़रूरत है। भाई बहनों के साथ संबंध मत खराब करिए। रिलेटिव, फ्रेंड्स, इनके साथ देखिए प्रॉब्लम हो सकता है हो। बड़े भाई को फ़ायदे होते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। लाइफ पार्टनर के साथ में, जैसे मैंने आपको बताया है, लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़े से आपको हेल्थ इश्यूज भी हैं, उसका ज़रा ख्याल रखिएगा। ट्रैवलिंग में आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि करिए आप लोग इस समय, क्योंकि ट्रैवलिंग की वजह से आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम, कई प्रकार के कष्ट, कई प्रकार की दुविधा, वहाँ पे परेशानी
होती हुई दिखाई दे रही है। तो ट्रैवलिंग से बिल्कुल बचिएगा। वैसे भी इस समय लॉकडाउन्स हैं, ट्रैवल्स हो नहीं रही हैं, लेकिन आगे खुल भी जाती हैं तो भी ट्रैवलिंग से आप बचिएगा, क्योंकि उसकी वजह से आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई दे रही है। काम ना बनना, व्यर्थ की ट्रैवल्स, पैसे खर्चा हो जाना अननेसेसरली, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो वो बिल्कुल भी मत करिएगा आप लोग इस समय। नए जॉब्स हैं, नए बिजनेस हैं, मैं नहीं कहूँगा इस समय आप स्टार्ट करिए। अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ घर पे तारम ताय बना के रखिए। बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा, बहुत फ्रस्ट्रेशंस मत जन्म लेने दीजिए अपने अंदर, क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये पीरियड भी देखिए पास हो जाएगा। किसी प्रकार की अगर आपको दुविधा है या परेशानी है, वो पार हो जाएगा। मैं आपसे यही कहूँगा, धर्म पे विश्वास करते हुए चलिए, मेहनत पे अपने विश्वास करिए। ज़्यादा आप तेज़ी लगा दीजिए। जहाँ पे आपको लगे कि काम नहीं बन रहे हैं या चीज़ें नहीं हो रही हैं या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस समय देखिए शास्त्र ये कहता है कि आपको अपनी मेहनत डबल कर देनी चाहिए। और यहाँ पे मंगल का गोचर आपकी मेहनत आपसे कम करवाएगा, आपको उस तरफ ले जाएगा। लेकिन ऐसा कतई मत करिएगा, आप मेहनत करिएगा स्टडीनेस से, डिसिप्लिन से, आपको आखिरी में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। किसी प्रकार का भी आपको देखिए कष्ट होता है इस गोचर के दौरान, तो सुंदरकांड का पाठ आप अवश्य करिए, आपको हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ। हम लोग बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए 8वें स्थान से मंगल गोचर करेगा। बहुत कोई शुभ गोचर नहीं है, कुछ एहतियात आवश्यक हैं इस समय। आप अपने हेल्थ के लिए सबसे बड़ी बात है कि इस समय बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहिएगा। किसी भी प्रकार की आपको पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर सीरियसली ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हों, कोई एक्सीडेंट, कोई कट, कोई बर्न्स, इन सब चीज़ों से भी आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि 8वें स्थान पे मंगल गुजर रहा है। तो किसी प्रकार की आपको हानि ना हेल्थ की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके साथ साथ किसी इंटॉक्सिकेशन में अगर आप हैं तो प्लीज़ उसकी तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। किसी प्रकार का मदिरा सेवन या जो भी गलत आप देखिए काम करते हैं, बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि 8वें स्थान से मंगल गुजरता हुआ कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। लोन लेने की सोच रहे हैं, आपको मिलेगा भी नहीं, लीजिएगा भी नहीं, आपके लिए कठिनाई हो जाएगी उसको बाद में रीपे करना। बाद के लिए आप छोड़िए, अगर आपको लोन्स लेने हैं तो इस समय आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, चीज़ों को आराम से लेने की नहीं ज़रूरत है। धन आपको अवश्य मिलेगा, फ़ायदा आपको वेल्थ का अवश्य होगा। ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये गोचर आपको धन से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, धन अवश्य मिलेगा। लेकिन देखिए कहीं पे हमको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा कॉशन की भी ज़रूरत होती है कि देखभाल करके हम लोग काम करें, मेहनत से काम करें, ज़्यादा काम करें, अपना पूरा एफर्ट डालें 100%, और हम लोगों को फिर वैसे ही वेल्थ जनरेट होगी। कई प्रकार के आपको देखिए कोई पुराना पैसा है या किसी प्रकार का है, वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है प्रभु की कृपा से, लेकिन उसकी वजह से किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा मत करिए, उसकी वजह से कोई किसी से डिस्प्यूट मत क्रिएट कर लीजिए आप अपने लाइफ में, नहीं तो वो बड़ा हो जाएगा, वो आपको बहुत हानि देगा। परिवार की सुख शांति उससे जा सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर आपका आसानी से हल हो जाता है तो हरी इच्छा, बहुत सुंदर बात है। कई लोगों को हो सकता है इस समय थोड़ा घर से बाहर जाना पड़े या दूर रहना पड़े, ये ऐसा समय बनता है आप लोगों के लिए। बाहर से, फॉरेन से आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लेकिन लॉकडाउन चल रहे हैं, आप जा नहीं सकते हैं कहीं बाहर या इस तरीके की चीज़ों में। तो देखिए हो सकता है वो कुछ फ़ायदे आपके हाथों में ना रहें। लेकिन अगर आप कहीं ऑनलाइन काम करते हैं, घर बैठ के आप वो काम कर सकते हैं, तो अवश्य, अगर आपका फॉरेन से टच है, अब्रॉड से टच है, आपका वैसा काम है कर्क राशि वालों के लिए, तो आप यकीन मानिए आप अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे इस समय। एनर्जी इस समय आपकी डाउन रहेगी, ये बात याद रखिएगा। एक्सपेंडिचर का भी समय है, खर्चों का समय है, खर्चे इस समय बढ़ जाएंगे आप लोगों के। रिसर्च के लिए, किसी प्रकार की गूढ़ विद्या के लिए, कोई भी प्रकार की आपको रिसर्च करनी हो, उसके लिए बहुत सुंदर समय है। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, अगर आपको जाना हो, PhDs है, रिसर्च है, कोई
डिस्कवरी में हों, कोई किसी प्रकार के स्कॉलर्स हों, एस्ट्रोलॉजी में हो, उनके लिए उत्तम समय है। आप गूढ़ता से उन विषयों की तरफ जा सकते हैं तो आपकी सारी एनर्जी उधर लग जाएगी। किसी प्रकार का आपको कष्ट फिर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों की तरफ से भी आपको कुछ प्रकार की देखिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनकी तरफ से, तो वहाँ से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है। उसके लिए तैयार भी रहिएगा और बहुत ज़्यादा जो है उसको हार्ड भी मत लीजिएगा, मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये जस्ट एक गोचर है। उसके बाद देखिए फिर आगे बढ़ जाएंगे मंगल महाराज। तो किसी प्रकार का हो सकता है बच्चों की कोई बात आपको पता चल जाए सडनली, जिसकी वजह से आपका गुस्सा, उनके साथ मन मुटाव, कलेश, ये चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं इस समय। भाई बहनों के साथ भी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सुंदर संबंध रहेंगे इस समय। कई प्रकार के उनके साथ भी नोक झोंक, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उनको भी देखिए प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी ऐसा काम मत करिए अपनी तेजी में या बिना सोचे समझे जो आपको फाइनेंशियल लॉस दे जाए। मैं नहीं कहूँगा स्टॉक, शेयर्स, गैम्बलिंग, जुआ, इन सब तरीके की तरफ जाइए। क्विक मनी कमाने के लिए गलत रास्तों की तरफ जाइए, पैसा आपका फंस जाएगा, डूब जाएगा। मेहनत से काम करिए, सिंसियरिटी से काम करिए, गलत तरीकों की तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा है, आपके इन लॉज के साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उनके साथ अपना रिश्ता जो है अनुकूल बना के रखिएगा। किसी प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अगर आप नहीं हैं, धर्म में, पूजा पाठ में, गूढ़ विद्या में, अवश्य उस तरफ जाइए। आपको बहुत सबल मिलेगा, बहुत बल आपको प्राप्त होगा। अगर आपके कोई लव अफेयर्स चल रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार के, उनके साथ भी देखिए आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है, वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ आपकी जो है तू मैं ये कष्ट संभव है, उनको भी कष्ट संभव है हेल्थ से, तो उनको भी देखिए इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाँ, आपकी जो पैशन है, आपका जो लव है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा। देखिए वो भी किसी प्रकार की ओवर एक्सपेक्टेंसी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम मत क्रिएट कर दे। इस समय उचित रहेगा कि आप पर्दे के पीछे रह के काम करें। बहुत आगे आके जो है अपने आप को डोमिनेशन शो करना या बॉसिंग शो करना मत करिए। पीछे रह के काम करेंगे, सुविधा रहेगी, आपको आराम रहेगा। नहीं तो कई प्रकार के प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। चेंज, सडन चेंज, ब्रेक, नौकरी में लग जाना, ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पर्दे के पीछे रह के काम करिए, जहाँ पे आप जो है सामने नहीं आएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, भूमि से संबंधित कोई डिसीजन इस समय मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपको जो है लॉस दे सकते हैं और किसी भी प्रकार का कष्ट दे सकते हैं आप लोगों को। किसी भी प्रकार का आपको कष्ट होता है कर्क राशि वालों को, तो अवश्य जो है आप दवाइयों का दान करिए। ज़्यादा कष्ट अगर आपको महसूस होता है तो ब्लड भी अवश्य डोनेट कर सकते हैं। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए जो है ये मंगल का गोचर 7वें स्थान पे रहेगा। अब 7वें स्थान पे मंगल जब गोचर करता है तो बहुत सुंदर नहीं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आप लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब ये एनर्जीज हमारे घरों से गोचर कर रही हूँ तो अवश्य उनको समझ के उनके हिसाब से फिर काम करना चाहिए जैसे वो बता रही हैं। नहीं तो देखिए वो अपने हिसाब से फिर आपसे काम करवा लेंगे। तो देखिए अब 7वें स्थान से मंगल गोचर कर रहा है तो कई प्रकार का आपके लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े की संभावना नेचुरल बन जाती है। कोई रोका टोकी, कोई नोक झोंक, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ईगो इश्यूज सामने आ जाएंगे। लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, या लाइफ पार्टनर के लिए डिसीज़ का समय भी हो सकता है। अपने भाई बंधु, अपने परिवार, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इनके साथ भी देखिए अपने तारमताय और रिलेशनशिप्स अच्छे बना के रखिए। जो आपकी एसोसिएशंस हैं, जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप्स हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखिए। वहाँ पे लड़ाई झगड़े की संभावना देखिए बन जाती है। शत्रु इस समय आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, अन्यथा जो है किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए। इंटॉक्सिकेशंस की तरफ बिल्कुल मत जाइए, कोई मांस, मदिरा, इन सब तरफ, क्योंकि वो चीज़ें और ख़राब करेंगी किसी भी तरीके का। एक्स्ट्रा लव और पैशन और एनर्जी बहुत ज़्यादा आप लोगों को उमड़ेगी इस महीने।
उसको भी कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि उसकी वजह से भी कई काम खराब हो सकते हैं। हाँ, जिनको मैरिज करनी है हो सकता है उनके लिए ये समय अच्छा हो, कुछ ऐसा काम हो कि अचानक से उनकी मैरिज फिक्स हो जाए या हो जाए, ये काम होता हुआ यहाँ इस समय आप लोगों के साथ दिखाई दे रहा है। पेशेंस की ज़रूरत है, स्टडीनेस की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है, वाणी में मधुरता की ज़रूरत है, नहीं तो कई प्रकार के आपको नुकसान उठाने पड़ जाएंगे। वेल्थ के लिए भी जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा समय है, जबकि आपके पास एनर्जी अच्छी रहेगी, आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत बोल्ड रहेगा, आगे की तरफ बढ़ने के लिए रहेगा। आप कई प्रकार के सुख साधन और कई प्रकार की एजुकेशन, कई प्रकार की नॉलेज आप गेन करेंगे इस समय। तो माइंड आपका बहुत एक्टिव रहेगा, बड़ा जोश रहेगा, एक उतावलापन भी रहेगा। काम मत खराब कर लीजिए इन सारी चीज़ों की वजह से जो मैंने कहा, क्योंकि फोकस रिलेशनशिप्स पे रहेगा, फोकस दूसरे लोगों पे आप दीजिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू का सम्मान करिए, उनका आदर करिए, नहीं तो आप अपना आदर खोएंगे ही खोएंगे, वेल्थ खोएंगे, कई समय पोजीशन खो सकते हैं। नौकरी पे एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, बिजनेस पे एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए, किसी प्रकार का इजीनेस में, लेजीनेस में ज़्यादा अपना चीज़ों को आसान लेके, या रिलेशनशिप्स की वजह से मालूम पड़ा आप अपने काम की हानि कर रहे हैं, ये काम मत करिए। कोई बहुत ओवर लग्जरी की चीज़ें, कंफर्ट की चीज़ें, इन सारी चीज़ों में पड़ के, लव सेक्स पैशन में पड़ के घर का पैसा, कोई सेविंग्स, ये सब मत खराब कर दीजिए। ऐसा समय भी आप लोगों के साथ देखिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ का अपनी भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, कोई दुर्घटना से बचिए, कोई एक्सीडेंट है, कट है, बर्न्स हैं, इनसे बचिए। ट्रैवलिंग से बचिए, अच्छा ही है लॉकडाउन से, बाद में जब अभी खुल जाएंगे तो भी देखिए ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा बचिएगा। कोई आँख की प्रॉब्लम हो उससे बचिएगा, आई रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, कोई फीवर्स हैं, कोई बहुत एकदम से मैड रश है, कोई एकदम से आपको गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, जिसकी वजह से भी आप अपनी हेल्थ डाउन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में भी देखिए आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, धीरज बहुत ज़रूरी है, टैक्टफुलनेस से काम करिए, थोड़ा जो है चालाकी से काम करिए, हर बात को जो है कन्फ्रंटेशन या लड़ाई झगड़े से निपटाने की, लोहा लेने की ज़रूरत इस समय बिल्कुल नहीं है। नहीं तो कई प्रकार की देखिए फैमिली में प्रॉब्लम्स, आप अपने आप को हर्ट करेंगे, लाइफ पार्टनर के साथ काम देखिए आपका सफ़र करेगा। और टैक्ट से काम लीजिए, कभी डिप्लोमेसी ज़रूरी होती है, उससे काम लीजिए, सीधे लड़ाई झगड़े से बचिए, क्योंकि इस समय शत्रुता बढ़ सकती है आपकी, वाद विवाद लोगों से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, आपको मानसिक बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, अब आपको पता चल गया है तो अवश्य आप भला कर पाएंगे। आप अपनी सारी एनर्जी धीरज में, पेशेंस में, कहीं लड़ाई झगड़ा या इसकी नौबत आए उससे दूर हट जाइए, बच जाइए। आप समझते हैं कि ये टाइम ऐसा है कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मेरा पैसा खर्चा हो सकता है, अन्यथा मेरा काम सफ़र कर सकता है, मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई चीज़ों को बढ़ाइए नहीं इस समय, अगर चल रही हैं पहले से भी तो आपके लिए समय ये भी देखिए अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, और आपको आगे फ़ायदा दे के ही फिर जीवन में जाएगा जब हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। किसी प्रकार की भी आपको प्रॉब्लम होती है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य आप लोग करिए। स्त्रियों को उपहार देना या दान देना इस समय किसी भी ब्राह्मण स्त्री को आपको जो है बहुत लाभकारी रहेगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए मंगल उनके छठे स्थान से जाएगा, बहुत सुंदर पीरियड उनके लिए रहेगा, पोजीशन प्राप्त होगी, पैसा प्राप्त होगा। ये वाले गोचर बताने में मुझे बहुत आनंद भी आता है जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, आसान हो रहा होता है किसी के लिए, तो मन से अंदर अच्छा फील होता है कि चलिए अच्छी फीलिंग है उनके लिए कि उनका भला हो, प्रभु की कृपा से कोई ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे उनके लाइफ में, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो कन्या राशि वालों के लिए जो है बहुत पोजीशन प्राप्त होगी, जो पद है, पोजीशन है, नई नौकरियां हैं, पैसा प्राप्त होगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी आपकी, जो भी आप काम करेंगे वाहवाही आपको मिलेगी,
खुशी का माहौल रहेगा, एक हैप्पीनेस रहेगी। किसी भी प्रकार की पुरानी चली आ रही कोई डिसीजेज होंगी, डेप्ट्स होंगी, कोई रुकावटें होंगी, कोई डिले होगा किसी काम में, वो आप आसानी से दूर कर पाएंगे। कोई आपका लीगल मैटर चल रहा होगा, अवश्य उसको आगे बढ़ाइए, इस समय आपको उसमें जीत प्राप्त होगी। विवाह का भी समय है ये कन्या राशि वालों, कई लोगों के लिए अगर आप प्लान कर चुके हैं या कर रहे हैं, अवश्य जो है इस गोचर में आप उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। संतान के जन्म का भी जो है शुभ समय है कई कन्या राशि वालों के लिए, उनको जो है ये सौभाग्य प्राप्त होगा। कई प्रकार की आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, डिजायर्स पूरी होंगी। जो काम आप सोच रहे थे, रुके हुए थे कई तरीकों से, वो आप पूरा कर सकते हैं इस समय। आपके लिए जो बिजनेस के लिए बहुत सुंदर अच्छा समय है। अगर आप किसी प्रकार के भी मेटल के बिजनेस में हैं तब तो और उत्तम समय है। कई प्रॉफिट्स आप कमाएंगे, शेयर्स के लिए, स्टॉक्स के लिए, स्पेकुलेशंस के लिए बहुत अच्छा समय है। काफ़ी प्रॉफिट्स आप जनरेट कर सकते हैं। एक मानसिक शांति आपको रहेगी, सुख रहेगा, संतोष रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। आप जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट भी डालेंगे, करेज रहेगी, हिम्मत रहेगी हर चीज़ के लिए, एम्बिशियस भी होंगे, डिज़ायर भी करेंगे, वो डिज़ायर पूरी भी होगी। कन्या राशि वालों के लिए काफ़ी समय से काफ़ी चीज़ें हो सकता है उनको प्रॉब्लम्स में चल रहे थे पीछे, जब मैं बताता आता था भविष्य पर, लेकिन ये इस समय बताते हुए मुझे आनंद हो रहा है कि कई प्रकार के लाभ आपको प्राप्त अवश्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस समय जो है कैलकुलेटिव मत हो जाइए, आप लोग चीज़ों को आगे बढ़ाइए, बहुत ज़्यादा सोच विचार में समय मत करिए। इस समय एक्शन का समय है। काम, नौकरी, बिजनेस, नई नौकरी, नया बिजनेस, एक्सपेंशन, वृद्धि, पद, पोजीशन, वेल्थ जनरेट करना, इस समय काम करने का समय है। मंगल 6th हाउस में गया है, जो एक युद्ध का जगह है 6th हाउस आपकी। इस समय एक्शन की ज़रूरत है। आपकी जो आप लोगों ने सोचा है, जो योजनाएं हैं, उनको पूरा करने का समय है। उस तरफ आगे बढ़ जाइए। जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर होंगी। लोन लेना चाहते हैं, अवश्य लीजिए। इस समय लोन लेके काम करिए, बड़े काम करिए, आगे की तरफ बढ़ जाइए। हिम्मत है, करज है, हौसला है, हर प्रकार के आपको फायदे वहाँ से भी देखिए प्राप्त होंगे। बहन भाइयों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, वो भी लाभ प्राप्त करेंगे हर प्रकार का। बहुत ज़्यादा जो है ओवर स्पेंड मत करिएगा, लेकिन देखिए जोश जोश में आके ओवर स्पेंड कर गए और ज़्यादा खर्चा कर गए, ईगो को और अपने उन चीज़ों को भी थोड़ा डाउन रखिएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। सतर्कता से काम करिएगा, जोश में होश मत खो दीजिएगा। बड़ों का सम्मान अवश्य करिएगा जो कन्या राशि वाले हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। अपने बड़ों का, गुरु का, पिता का, सबका सम्मान करिएगा, करेंगे भी आप। बहुत धार्मिक भी रहेंगे, बहुत चैरिटेबल भी रहेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे हर प्रकार से। अपने ऊपर ये ऐसा समय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा हेल्थ को लेके। हेल्थ आपकी बिगड़ेगी नहीं, सुंदर हेल्थ रहेगी, जबकि आपकी कोई प्रॉब्लम्स होंगी वो दूर होंगी। लेकिन हाँ, हेल्थ इसलिए कह रहा हूँ, ओवर काम मत करने लग जाइएगा, अपने आप को ओवर बर्डन मत ले लीजिएगा। इस महीने लॉकडाउन्स भी हो सकता है खुल जाए, काम में तेजी आए, सुंदर तेजी आए, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ के काम भी करना चाहें, तो किसी प्रकार का आप एकदम से ओवर बर्डन अपने आप को मत कर लीजिएगा। तो इसलिए हर प्रकार के लाभ, सुंदर स्थितियां आप लोगों की बन रही हैं। कष्ट के समय में जो आपको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कृष्ण की कृपा से, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति बनती है तो हनुमान जी के मंदिर में स्वीट्स अवश्य जो है आप जाके चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, आपको जो है उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ है। हम लोग बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों में मंगल जो है 5वें स्थान में गोचर करेगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस जो है थोड़े से कंट्रोल करने पड़ेंगे। वेल्थ अवश्य आपको प्राप्त होगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, शेयर्स या दीर्घकालिक कोई योजनाएं हैं, वो आपकी सफल होंगी। अगर आप जो हैं सही तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वेल्थ जनरेट करने का यहाँ पे बहुत तरीका है। जो कोई आदमी कम्युनिकेशन बिजनेस में है, जो जहाँ पे स्पीच ज़रूरी होती है, विद्या, एजुकेशन या कॉल सेंटर या किसी प्रकार में भी जहाँ पे स्पीच इन्वॉल्व होती है,
तुला राशि वालों में, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद समय है। कोई नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नई नौकरियां मिल सकती हैं। इस संदर्भ में जो काम करते हैं उससे उन लोगों को फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। बच्चों को आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उनको किसी प्रकार की परेशानी देखिए इस समय में हो सकती है जब पंचम स्थान में मंगल आपके गुजर रहा हो। सबके साथ देखिए रिलेशनशिप्स में सीरियसली लीजिए उनको, उनके बारे में केयर करिए, जेन्यून केयर करिए। अपने आसपास के लोगों को, परिवार को, अपने बच्चों को, नहीं तो कई प्रकार की देखिए आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो भी बात हो उसको कायदे से, गहराई से, गंभीरता से आपको उन लोगों के साथ लेना चाहिए। किसी प्रकार की नई प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करिए यहाँ पे, क्योंकि कई इस तरीके की परेशानियां हैं जो परिवार में या घर पर अपने बच्चों के साथ या किसी भी आपके मिलने जुलने वाले मित्रों के साथ भी कई प्रकार की नई प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट कर सकता है। मंगल 5वें स्थान में गोचर करता हुआ। अच्छा खाना खाइए, नहीं तो किसी प्रकार की आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है पेट से या ब्लड डिसऑर्डर्स, इन सब तरीकों को लेके। तो अच्छा खाना आपको बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की खराब डीड्स जो कि उचित नहीं है, इमोरल डीड्स हैं, उन चीज़ों से दूर रहिए। लव पैशन के लिए अच्छा समय है, उसमें आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। आपका लाइफ पार्टनर बहुत सपोर्टिव रहेगा, उनके इनकम सोर्सेज जो हैं अवश्य बढ़ेंगे। आपको उनकी सलाह लेनी चाहिए, उनका सपोर्ट लेना चाहिए। कोई नया काम करें या जो भी काम करें उनका एडवाइस लेना इस समय आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। उसमें किसी बात के लिए ईगो मत क्रिएट कर लीजिए, उनका सपोर्ट आपको इस समय चाहिए और अच्छा रहेगा हर प्रकार से। अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, प्रेम देना पड़ेगा, सहजता दिखानी पड़ेगी आपको अपने रिलेशनशिप्स में, नहीं तो वहाँ पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम देखिए आपके साथ क्रिएट हो सकती है। क्रिएटिविटी आपके लिए अच्छा रहेगा साधन। जिस प्रकार का भी आपको क्रिएटिविटी है आपके अंदर, कहने का अर्थ है आप उनमें लगिए, उसमें आप अपना दिमाग लगाइए, उसमें आप अपने सारी एनर्जी और सोर्स लगाइए। तो ये पीरियड आपका पीसफुल गुजरेगा। कोई नई चीज़ें भी आप हो सकता है सीख लें, क्रिएटिविटी भी आपकी बाहर निकले, वो आपको फ़ायदेमंद भी रहे आपके काम में, बिजनेस में, धन कमाने में। इस सब तरीकों का भी आपको फ़ायदा होगा और आपकी एनर्जी इधर उधर जाएगी भी नहीं, भटकेगी भी नहीं। लड़ाई झगड़े, परिवार संबंध, ये सब भी आपके देखिए अच्छे रहेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ या अपने प्रेम संबंधों में ओवर एक्सपेक्टेंसी मत दिखाइए। ज़्यादा लोगों से इस समय चाहना या फिर उसकी वजह से कन्फ्यूजन्स क्रिएट करना, ये सब काम मत करिए। स्पिरिचुअलिटी के लिए, मंत्र पूजा करने के लिए, सीखने के लिए, उस तरफ जाने के लिए अच्छा समय है, आप ज़रूर जा सकते हैं। एजुकेशन के लिए आपका अच्छा समय है। विद्या ज्ञान की तरफ आप जो हैं बढ़ाना चाहेंगे, बिजनेस बढ़ाना चाहेंगे, जब पंचम स्थान में आपके मंगल गोचर कर रहा होगा, नए तरीके ढूंढेंगे, नए आप संबंध जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो ऑनेस्ट तरीके से होने चाहिए। उसमें किसी प्रकार का जो है लड़ाई झगड़ा, तेज, रैशनेस, ये सब चीज़ें शामिल ना करिए, नहीं तो आपकी इमेज अच्छी नहीं जाएगी किसी तरीके के लिए भी। कोई फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं अपने घर में, बहुत अच्छा रहेगा इस समय, करनी भी चाहिए आप लोगों को, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, आप एक्टिव भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। हेल्थ के ऊपर क्योंकि आप लोगों को ख्याल करना ज़रूरी है इस समय। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि तुला राशि वालों के लिए अच्छा समय भी है, धन कमाने के लिए, कई नई चीज़ें स्टार्ट करने के लिए। लाइफ पार्टनर से सपोर्ट आप अवश्य लीजिए। बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्शनेस की ज़रूरत नहीं है। कोई डीप रिसर्च, एजुकेशन, इस तरीके के काम करने हैं, अवश्य करिए। स्पेकुलेशन से फ़ायदा है आप लोगों का। बड़े भाइयों से किसी प्रकार से अनबन मत क्रिएट करिए, अपने रिलेटिव से भी, फैमिली से भी पेशेंस से, धीरज से ये समय को आप निपटाइए। ऊर्जा अच्छी रहेगी आप लोगों की, आपके लाइफ पार्टनर की इनकम इस समय अच्छी रहेगी, वेल्थ आप जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस रिलेशनशिप्स में, अपने प्रेम में, अपने उसमें संबंध में ऑनेस्ट रहिए। कोई गलत कामों की तरफ मत जाइए, कोई इमोरल एक्टिविटीज़, कोई इस तरीके के कामों में बिल्कुल भी मत पड़िए। इंटॉक्सिकेशंस वगैरह से दूर रहिए। बहुत ज़्यादा लग्जरी या कंफर्ट आपको ना मिले इस समय, तो उसकी वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा
प्रेशराइज मत महसूस करिए। और बाकी आप लोगों के लिए चीज़ें अच्छी हैं। किसी प्रकार का देखिए आप लोगों को कष्ट होता है तो इस समय जो है देवी भागवत का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्तशती का पाठ करना मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ परिणाम आपको देगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए चौथे स्थान पे मंगल गोचर करेंगे तो कई प्रकार का जो है आप लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब फल यहाँ पे प्राप्त होंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में आपको अवश्य देखभाल करने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके जो भी मैटर है वो सुलझेंगे। इस समय अच्छा समय है कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्वक करें, नहीं तो उसमें डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं आपकी। जबकि आपको प्रॉपर्टी इस समय फ़ायदा देती हुई दिखाई दे रही है। कई नए प्रकार के आपको शत्रु भी इस समय मिल सकते हैं, या कोई पुरानी बात उठा के आप जो है किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। माता जी का अवश्य ख्याल रखिएगा। इस समय हो सकता है वो किसी बीमारी से दो चार हों, वो प्रॉब्लम देखिए हो सकती है। कई प्रकार के आपको सपोर्ट भी इस समय नहीं प्राप्त होंगे, ऐसा भी समय आपको लग सकता है। तो आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होना पड़ेगा, अपने इमोशंस को काबू रखना पड़ेगा, घर पे समय देना पड़ेगा आपको। आप देंगे भी, काफ़ी तब्दीलियां भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे घर में, काफ़ी जो है चेंजेस भी घर में कर सकते हैं। कोई रेनोवेशंस करनी है, कोई बदलाव करने हैं, घर में आपका ज़्यादातर समय बीतेगा। घर पे ही आपको रुकना भी चाहिए, इस समय रुके भी हुए हैं। घर के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा, इस तरीके का काम बिल्कुल भी मत उठने दीजिए। घर में समय देने का मतलब ये है कि इस समय आप अपने समय का उपयोग करिए, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाइए, स्ट्रॉन्ग विल्ड होना पड़ेगा। अपने इमोशंस को इधर उधर ऊपर नीचे मत होने दीजिएगा, नहीं तो देखिए कष्ट कलेश घर में बढ़ सकता है। कोई एकदम से एंगर इश्यूज उठ सकते हैं। लाइफ पार्टनर आपका अच्छा काम करेंगे, आपका उनके प्रति रवैया भी जो है एक लव और पैशन का रहेगा। सपोर्ट भी करेंगे आप, डिफेंसिव भी रहेंगे, प्रोटेक्टिव भी रहेंगे आप कई प्रकार से। उनके लिए ये अच्छी बात भी है, वो भी अपने काम में, प्रोफेशन में, चाहे उनको हार्ड वर्क करना पड़े आपके लाइफ पार्टनर को, लेकिन इवेंचुअली उनके लिए ये सक्सेस का पीरियड रहेगा। तो बहुत अच्छी बात है। इस समय हो सकता है कुछ ऑपोजिशन आपको अपने काम की जगह से भी देखने को मिले, नौकरी में, बिजनेस में, कई प्रकार से। उसकी वजह से अपने मूड को ख़राब करके घर की पोजीशन मत ख़राब करिए इस समय। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई बहुत बड़े चेंजेस इस समय आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी करिए। कई प्रकार का इस समय टाइम है कि आप डीप रिसर्च, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, समझें, ज्ञान लें। वो चीज़ें आपको फ़ायदा देती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय मैं आपको ये नहीं कहूँगा किसी प्रकार का कोई स्पेकुलेशंस, लॉटरी, स्टॉक्स, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी के लिए ये अच्छा समय है। जो लोग अगर मेटल सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो घर से ही जिनका काम चलता है वृश्चिक राशि वालों का, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वो बहुत अच्छा फ़ायदा कमाएंगे, कुछ इजी वेल्थ उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन से आप लोगों को काम इस समय करना पड़ेगा। हेल्थ का भी देखिए आप लोगों को अपना ख्याल रखना पड़ेगा। किसी चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, या आपके ब्लड डिसऑर्डर्स हों, किसी प्रकार की अगर वो प्रॉब्लम हो उसको अवश्य ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चौथे स्थान पे मंगल गुजर रहा है आपके, तो किसी प्रकार का प्रेशर बिल्डअप कर सकता है। शांत रहिए, आनंदित रहिए, घर के अपनी सिचुएशंस को समझिए, उनके साथ तारमताए बैठाइए। कुछ रिलेशनशिप्स अगर ख़राब थी उनको अच्छा करने की कोशिश करिए। नई प्रॉब्लम्स अपने लिए बिल्कुल मत क्रिएट करिए। किसी कोई पुरानी चीज़ें उठा के गुस्सा करने लगे, लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे, उससे घर का डिकोरम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। शांति भंग होने के पूरे चांस रहेंगे। कई चीज़ें जो आपने अवॉइड करके छोड़ी हुई थी वो हो सकता है इस समय निकल आए, बाहर निकल आए। उनको भी आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, डिसिप्लिन से, शांति से
देखिए टैकल करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। किसी प्रकार से हो सकता है घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, किसी वेल्थ को लेके बड़े भाई से आपकी तनातनी हो जाए, उनके साथ घर में इसकी वजह घर में जो है शांति भंग होने की सिचुएशन हो जाए। वो पैसे के लिए हो सकती है, बिजनेस के लिए हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेके हो सकती है, किसी छोटी बातों को भी लेके देखिए बड़ी बात बन सकती है, उसका अवश्य ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस अपने वेल्थ कमाने के लिए या बहुत ज़्यादा एकदम से एग्रेसिव हो जाना उन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी मत करिए। ये इस समय उचित समय उन चीज़ों का नहीं है। किसी प्रकार का भी आपको कष्ट होता है, शिव जी को नित्य जल चढ़ाइए आप लोग वृश्चिक राशि वाले, आप लोग हर प्रकार का फायदा होगा, परेशानियां आपकी दूर होंगी। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए अच्छा समय है, तीसरे स्थान पे मंगल गोचर करेगा, बहुत सुंदर है। जब लाभ की स्थिति होती है तो बताते हुए भी अच्छा लगता है कि कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होंगे आप लोगों को, साहस में वृद्धि होगी, हैप्पीनेस प्राप्त होगी, खुशियां प्राप्त होंगी आप लोगों को, उत्तम भोजन प्राप्त होगा, हर प्रकार का लग्जरी फूड अगर आप चाहते हैं प्राप्त होगा, शारीरिक सुख भी प्राप्त होगा आपको, आपकी अंदर की जठराग्नि भी तेज होगी, खाना अच्छी तरीके से आपके पचेगा भी, लगेगा भी शरीर में। तो बहुत सुंदर बात है इन चीज़ों के लिए। जो भी योजनाएं आप बनाएंगे उसमें सफलता आप प्राप्त करेंगे, अधिकारियों से आपको सहायता प्राप्त होगी, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हैं अवश्य उस तरफ आगे बढ़ जाइए। आपकी प्रॉपर्टी बिकती हुई दिखाई दे रही है इस गोचर में। मेटल से रिलेटेड कोई काम करता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करता है, कोई क्रिएटिविटी के काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, कोई मीडिया से रिलेटेड हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता हुआ इस गोचर से दिखाई दे रहा है। भाइयों से फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि भाइयों के साथ अपना जो है संबंध अच्छे बना के रखिए आप लोग, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शक्ति आपकी अच्छी रहेगी, नौकरी आपको नहीं मिल सकती है, उन्नति मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, काम चल सकता है जो रुका हुआ था। विवाह के लिए उत्तम समय है। जिनके विवाह नहीं हुए हैं, विवाह अगर करने की सोच रहे हैं, ये सुंदर समय है, उसकी भी स्थिति अच्छी बनती है। संतान के जन्म कई धनु राशि वाले हैं, वो उनके लिए अच्छा समय है। संतान के पक्ष से भी आपको जो है शुभ फल प्राप्त होंगे, उनकी इनकम इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। वो भी स्वास्थ्य लाभ पाएंगे। अगर उनको किसी प्रकार की आपको आपके संतान की तरफ से चिंता थी तो वो भी दूर होती दिखाई दे रही है, उनको नौकरी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी बहुत सुंदर समय है। परेशानियां जितनी भी थी वो एक समाप्ति की ओर हैं, वो ख़त्म होंगी। आपकी कई टेंशन्स, कई प्रॉब्लम्स, आपको रास्ते नए मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कई योजनाएं आपकी पूरी होंगी। इच्छा पूर्ति का समय है ये लोग। आपको पिता के साथ अवश्य कहूँगा कि जरा विचार मिला के रखें, किसी प्रकार की अनबन मत होने दें। एजुकेशन के लिए अच्छा समय है, विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा समय है। यात्रा अगर आप कर पाते हैं इस गोचर में, जब लॉकडाउन खुल जाएंगे वो आपको लाभ देंगी यात्राएं, वहाँ से भी आपको सुंदर लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार के लोन्स हों, कोई परेशानी आपके ऊपर चल रही हो, वो दूर होने के आपको रास्ता मिलेगा। किसी प्रकार की आपके किसी से शत्रुता हो वो दूर होगी आप लोगों की। अकस्मात आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुंदर वाणी से भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी को पकड़े रहिए, धर्म को पकड़े रहिए, ज्ञान पे रहिए। इस समय तेजी है, बल है, साहस है, आप एफर्ट्स डालेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। बहुत ज़्यादा हो सकता है खुद से अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दें, जो अपने बाहुबल से काम लेंगे, कहीं काम बनाएंगे अपने हाथों द्वारा आप धनु राशि वाले। तो कुल मिला के बहुत सुंदर समय है धनु राशि वालों के लिए। एक मैं ये कह सकता हूँ उनके लिए हर प्रकार के सुख साधन का समय है।
उनकी इच्छा पूर्ति का समय है। जो चीज़ें रुकी हुई थी या कुछ रुकावटें थी धनु राशि वालों के लिए जो चल रही हैं काफ़ी समय से, तो ये महीना एक सुंदर सोर्स उनके लिए लेके आएगा जो आनंद वो प्राप्त कर पाएंगे हर प्रकार का। अगर आपने चांदी नहीं धारण करी हुई है अपने शरीर पे, अवश्य चांदी धारण कर लीजिए, चाहे कोई अंगूठी हो कोई चेन हो, अवश्य धारण कर लीजिए। अगर आपके घर में चांदी की कोई मूर्ति हो भगवान की, उसकी पूजा करना भी श्रेयस्कर रहेगा आपके लिए। हनुमान जी की पूजा आपको हर प्रकार से सफलता प्रदान करेगी। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए जो मंगल हैं वो दूसरे स्थान पे गोचर करेंगे। अब दूसरे स्थान पे गोचर करेंगे तो हर प्रकार के सुख साधन आपको प्राप्त होंगे। हर प्रकार के जो धन की स्थिति भी देखिए आपकी अच्छी रहेगी। जो भी सुख साधन आपके पास हैं, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, उसका आप पूरा इस्तेमाल करिए। जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी आपका काम है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ये याद रखिए, उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा रहेगी। डिसिप्लिन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन चीज़ों को करिएगा, नहीं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ये याद रखिएगा आप लोग हर प्रकार से। कई प्रकार के मेरे तेरे की बात आ सकती है, मेरापन आ सकता है, उस चीज़ से ज़रा सतर्क रहिएगा। परिवार में, काम में, नौकरी में, किसी के साथ भी देखिए ये चीज़ आपकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घर परिवार किसी चीज़ को भी लेके, तो ये ओनरशिप की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़े ना क्रिएट हो जाए, ये अवश्य देखिएगा। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है छोटा सा लेकिन बढ़ सकता है किसी प्रकार का। ना इस समय उधार लीजिए और ना इस समय ज़्यादा उधार दीजिए किसी को, वो नहीं तो प्रॉब्लमैटिक स्थिति है। अपने खर्चों पे कंट्रोल करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। वाणी पर संयम रखना भी बहुत ज़रूरी है। मंगल दूसरे स्थान से गुजर रहा है, कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बच्चों के लिए आप बहुत डिफेंसिव रहेंगे, बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे, उनके साथ किसी प्रकार की अनबन मत करिए, बहुत गलत मत बोल दीजिए, सपोर्ट करिए। अगर वो किसी प्रकार की दुविधा में या प्रॉब्लम में होते हैं तो अपने बच्चों का उल्टा आप सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये सिचुएशन मंगल की कई बार आपको इरिटेबल भी कर सकती है, परेशान भी कर सकती है, रेस्टलेस भी कर सकती है कुछ चीज़ों को लेके, चाहे परिवार को लेके, चाहे धन को लेके, चाहे आपके काम को लेके। तो इस समय आपको बड़ा डिसिप्लिन होकर उसमें भी चलना पड़ेगा। अपने फादर के साथ, अथॉरिटी के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ बड़ा संयम आपको बरतना पड़ेगा। किसी प्रकार भी वाणी से आप उनको हर्ट ना करें। धन के किसी भी संबंध को लेके देखिए कोई उनके साथ बहस अपनी अथॉरिटीज़ के साथ, बॉस, गवर्नमेंट या फादर के साथ मत करिए बिल्कुल भी। वो अन्यथा हो जाएगी बात, वो आपके लिए गलत साबित होगी हर प्रकार से। अपनी हेल्थ का भी देखिए आप लोग ख्याल करिए, सही खाइए, उचित खान पान रखिएगा। मंगल जब दूसरे स्थान पे बैठा हो तो कई प्रकार की वैसी प्रॉब्लम्स दे सकता है आपको। कोई चोट चपेट, मुंह पे चोट चपेट लग जाना, मुंह के अंदर का ख्याल रखना, जैसे टंग है या टीथ्स हैं, उनकी प्रॉब्लम एकदम से ना उभर आए या कोई चोट ना लग जाए, इसका अवश्य ख्याल रखिएगा। कोई पुरानी आपकी किसी से शत्रुता है, उससे ज़रा ख्याल रखिएगा, कहीं वो आपको कोई चोट पहुंचाने का ना काम करें। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट्स, इनसे दूर रहिएगा क्योंकि वो चीज़ें बढ़ जाएंगी। दूसरे स्थान पे बैठा हुआ मंगल आपकी वाणी तेज करके लड़ाई की ओर आपको अग्रसर कराने की सोच सकता है। आर्गुमेंट से जितना दूर रहेंगे उतना भला आप लोगों के लिए रहेगा। काम की जगह पे मैंने आपको बताया बड़ा सीरियसली, बड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर रहिएगा, नहीं तो कई प्रकार की वहाँ पे आपकी जो पद पोजीशन नीचे जा सकती है, आपकी साख नीचे गिर सकती है, पोजीशन डाउन हो सकती है ऐसे समय में। तो इसका अवश्य आप लोग ख्याल रखिएगा। प्रॉफिट्स आपको जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रॉपर्टी से, रेंटल इनकम से, आपकी मदर से, उनकी जो है वो अच्छा स्थिति रहेगी, उनकी भी जो वेल्थ की स्थिति है, प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े भाई के साथ जो है अच्छे संबंध रहेंगे, उनका अच्छा समय है। यूँ कह सकता हूँ कि मकर राशि वालों के जो बड़े भाई हैं उनका वो अच्छा करेंगे। अपने नज़दीकी घर परिवार में लड़ाई झगड़े से दूर रहें,
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, मकर राशि वालों के लिए। तो कुल मिला के स्थिति अच्छी है। यहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है, डिसिप्लिन रहना है, गलत किसी से मत बोल जाइए, लड़ाई झगड़े मत क्रिएट करिए, लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छी तरीके से व्यवहार करिए, वहाँ किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो जाए या उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उनका स्वास्थ्य देखिए वो भी हो सकता है किसी प्रकार से डावाडोल हो आपके लाइफ पार्टनर का, वो भी आप उनको पूरा पूरा सपोर्ट करिए। तो कुल मिला के स्थिति आपकी अच्छी है, धन की स्थिति अच्छी है, ज़्यादा ओवर खर्चा मत करिए इस समय। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है तो छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट अवश्य दीजिए, दान उनको अवश्य करिए छोटे बच्चों को, जो आपको उचित जान पड़ता है। सूर्य को जल देना भी आपको हर प्रकार से लाभकारी होगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ है। हम लोग बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के जो है पहले स्थान पे मंगल गोचर करेंगे। एनर्जी बहुत रहेगी, बहुत तेज़ी रहेगी और एक प्रकार का जोश रहेगा। किस तरफ डायरेक्ट करना है इस जोश को, ये आप लोग भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि पहले घर में बैठा हुआ मंगल जब गोचर कर रहा होता है तो कई प्रकार से आपको एनर्जी, तेज़ी, एफर्ट और ताकत और माइंड में एनर्जी तो खूब देता है किसी हर प्रकार की चीज़ों से निपटने के लिए। कहाँ लग जाएगी वो एनर्जी, वो ज़्यादा देखना ज़रूरी होता है। एम्बिशंस बहुत ज़्यादा देगा इस समय आपको, लेकिन आपको अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा, टेम्परेमेंट पे काबू रखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की आपके कोई दुश्मन हो, कोई परेशानी हो, आप उससे निपटने में सक्षम होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लें। घर में आपका ध्यान अच्छी तरीके से रहेगा, आप केयर करेंगे, हर प्रकार का उनका देखभाल भी करेंगे। माता जी की तरफ से हालांकि उनको किसी प्रकार की कोई सिकनेस या ये सारी प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं। आपके लिए भी चोट चपेट है, एक्सीडेंट है, फीवर है, कोई कट है, कोई इस तरीके की ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ये परेशान कर सकते हैं। उसमें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन के बाद अगर आप गाड़ी चलाते हैं, अगर वो खुल जाता है उसके बाद आप लोग तो ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि इस समय जो है थोड़ा रैश ड्राइविंग या एक्सीडेंट का खतरा भी इस समय रहता है आप लोगों के लिए। जिनकी शादी होनी है उसमें डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई कामों में, कई प्रोजेक्ट्स में भी देरी हो सकती है। उसकी वजह से अपने आपके अंदर अपने खुद जो है वो प्रॉब्लम मत क्रिएट करने लग जाइए, फ्रस्ट्रेशन मत क्रिएट करने लग जाइए, जिसकी वजह से आप हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ या पब्लिक डीलिंग में बहुत ज़्यादा रैश हो जाएं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएं, लड़ाई झगड़े हो जाएं। ऐसा काम कतई बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं आपको राय नहीं दूंगा इस समय कोई नया काम करिए। जो काम है आपके हाथ में उसको सही तरीके से करिए, उसको आगे बढ़ाइए, वो ज़्यादा इस समय उचित रहेगा। लेकिन हाँ, कई लोगों की जॉब चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ राशि वालों की वो अकस्मात भी हो सकती है जॉब चेंज, वो आप सोच सकते हैं। आप अपने खर्चा करने की जो अंदर आपकी लालसा अगर जागती है, मंगल जब पहले घर में आएगा तो उसको रोकिएगा। सही जगह, सही समय पे, सही चीज़ों पे ही सिर्फ पैसा लगाने की कोशिश करिएगा। हो सकता है आपको अपने बच्चों से या आपको अपने लाइफ पार्टनर से दूरी देखनी पड़े। आप कहीं बाहर चले जाते हैं तो देखिए अलग बात है, लेकिन रह के साथ में दूरी की स्थिति यहाँ पे बनती है, कोई लड़ाई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग। इसीलिए मैंने कहा बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा, नहीं तो वो देखिए प्रॉब्लम अननेसेसरली क्रिएट करेंगे आपके लिए। जो आप काम करेंगे उसकी वजह से भी देखिए आपको सराहा जाएगा, आपके काम की तारीफ भी होगी। एनर्जी डाल के काम करिए, जितनी भी एनर्जी, पावर जो भी है आपकी, आप अपने इस समय काम में डालिए, ना कि रिलेशनशिप्स बिगाड़ने में। क्योंकि पहले घर का मंगल बैठा हुआ सीधे 7वें स्थान को देख रहा है, जो हमारे रिलेशंस, लाइफ पार्टनर, हमारे बिजनेस, हमारे जो साथ में बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको देखता। तो कई बड़े प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप्स में झगड़े क्रिएट कर सकता है आपके लिए, तो उस तरफ बिल्कुल कतई ना जाए। सेल्फ सेंटर्ड हो जाना, पर्सनल अटेंशन चाहना हमेशा कि भाई मेरे ऊपर ध्यान दिया जाए या मैं अपनी चीज़ें देखूं या अपने तरफ ही ध्यान रखूं, ये भी देखिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, समझदारी से काम लेना, चीज़ों को जज करना, ये भी देखिए आना चाहिए जब मंगल पहले घर से गुजरेगा। तो जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी ताकत है, उसकी जो है वो शुभ कामों के लिए इस्तेमाल करिए, नहीं
तो लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम्स, घर में परेशानी, ये सारी चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स कई बार आपके ऊपर हावी होती हुई दिखाई देंगी अगर आप इस तरीके से व्यवहार या बिहेव करते हुए नहीं चलते हैं कुंभ राशि वाले। तो जो काम कर रहे हैं बड़े डिसिप्लिन से करिए, समझदारी से करिए। कोई बॉस, अथॉरिटी, अपने सुपीरियर्स जो साथ में काम करते हैं उनके साथ किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा मत क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि ये पोजीशन आपको तेजी देगी, एनर्जी देगी, हर प्रकार का एक्टिवनेस देगी। कहाँ निकालना चाहते हैं, किसके ऊपर निकालना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ निकालिए। कहाँ निकल सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जो भी काम करें बड़े देखभाल के, संभल के करें, हेल्थ का अवश्य ख्याल रखें। किसी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, कष्ट होता है इस गोचर में, अवश्य शिव जी की पूजा करिए, आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगी। तुलसी में जल चढ़ाना आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ब्राह्मण स्त्री को आप दान करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए जो है मंगल 12वें स्थान में गोचर करेगा। तो देखिए इस समय जो है आप लोगों को अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो है आपकी जो खान पीन है, गलत खान पीन, वो आप लोगों को प्रॉब्लम में डाल सकता है। 12वां स्थान हॉस्पिटल्स का होता है, ये याद रखिएगा। तो उचित खान पीन करिएगा, नहीं तो आपको डॉक्टर से मिला सकता है ये मंगल का गोचर। वाणी पे संयम रखिएगा, वो कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। किसी भी प्रकार की इमोरल एक्टिविटीज़, गलत एक्टिविटीज़ में पढ़ के आप प्रॉब्लम को न्योता दे सकते हैं, उससे भी दूर रहिएगा। इस समय आप कई प्रकार से बचना भी चाहेंगे, भागना भी चाहेंगे सिचुएशन से। मैं नहीं कहूँगा ऐसा करना चाहिए आप लोगों को। रिस्पॉन्सिबल रहिए, चीज़ों को फेस करिए। हाँ, अपने आप को आप समय दे सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। सुंदर कुछ करने के लिए, अपनी इमेजिनेशन से कुछ नया बनाने के लिए आप अलग समय ज़रूर ले सकते हैं। रेस्ट इस समय करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, ये अवश्य याद रखिए। नींद आपकी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है, नींद में आपके खलल पड़ेगा इस समय जब 12वें स्थान से मंगल गोचर करेगा, उसका आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ट्रैवल्स दिखाई दे रही हैं आप लोगों की, बाद में भी शायद जब लॉकडाउन्स खुल जाएं, लेकिन मैं आपको नहीं राय दूंगा कि आप किसी प्रकार की ट्रैवल्स में जाइए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बीमारी, कुछ व्यर्थ ट्रैवल्स ये होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अवश्य याद रखिएगा, भाग्य आपका कम साथ देगा मीन राशि वालों का इस समय। तो प्रॉपर रेस्ट करिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, सुंदर बोलिए, नहीं तो कई प्रकार की प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। आपके रिलेशनशिप्स में भी, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी बात बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है, परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि आप कई प्रकार की परेशानी, कष्ट, मुसीबत, इन सब को नीचे दबाने में सक्षम रहेंगे। कई प्रकार से शायद उनसे दूर चले जाएंगे, हट जाएंगे, अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे कई प्रकार से। तो ये स्थिति आपको बचा जाएगी किसी जो है वो टेंशन से या लड़ाई झगड़े से। लेकिन फिर भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है तारमताय बना के चलिए, सामंजस्य बना के चलिए, नहीं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी जो है अच्छे रिलेशनशिप्स बना के चलिए, उनके साथ लड़ाई झगड़े की संभावना आपकी अवश्य दिखाई देती है। पिताजी के साथ भी आप जो है अपना रिश्ता मधुर बना के चलिए, हालांकि उनको भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम दिखाई देती है, कभी कोई सिकनेस है या इस तरीके की प्रॉब्लम्स अवश्य दिखाई देती हैं। इस समय जो है आपका धर्म या इन चीज़ों में भी थोड़ा विश्वास कम होगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरा जो है उसके ऊपर अपना फोकस करिए, फेथ अपना बरकरार रखिए, विश्वास बरकरार रखिए और अच्छे काम करते रहिए, अच्छी चीज़ों पर चलिए। अनावश्यक गुस्सा, क्रोध, किसी से गलत बोलना, ये सब मत करिए। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी किसी समय नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कुछ आपके पैसे खर्चा हो रहे हैं, भाग्य नहीं साथ दे रहा है, या अधिकारियों से किसी प्रकार का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बड़ों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फ्यूचर कभी आपको अंधकार में दिखाई देने लगे तो उसकी वजह से आप अननेसेसरली अपने आप में टेंशन क्रिएट कर लें, या जो है आप अपनी नींद डिस्टर्ब कर लें, ये कतई उचित नहीं है। और हमेशा धर्म का साथ पकड़े रहिए।
बहुत ज़्यादा जेनरस भी मत हो जाइए, कई लोग उसका भी फ़ायदा देखिए आप लोगों का उठा लेंगे। इस बात में भी आपको देखिए सचेत रहना पड़ेगा कि बहुत लोग आपका फ़ायदा ना उठा लें। तो 12वें स्थान में देखिए मंगल जाते हुए मैं ये कहूँगा आपको कि इस समय कोई बहुत ज़्यादा नए काम, अतरंगी काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम कर रहे हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं वो करते रहिए, बड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। भाग आपका कम साथ देगा, थोड़ी फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी आपकी थोड़ी डाउन रहेगी। घर परिवार से एक तरीके की दूरी रहेगी आपकी। अगर आप बाहर हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप घर ही में हैं, एक जगह रहते हैं, तो किसी प्रकार का डिस्टेंस हो सकता है आप में और आपके परिवार में या रिलेशनशिप्स में हो जाए। इस चीज़ पे भी आपको गौर करना पड़ेगा कि वो लड़ाई झगड़े ना बढ़े, कष्ट ना बढ़े किसी भी चीज़ का। जो चीज़ें कही हैं वो अवश्य ध्यान रखिएगा। कोई किसी प्रकार की आपकी यात्रा के दौरान या कहीं आप बाहर अगर जाते हैं तो किसी प्रकार के आपको कष्ट से सचेत रहना चाहिए। चोरी चकारी इस चीज़ों के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। कष्ट के समय आप लोग जो है कुत्ते को जो है कुछ मीठी रोटी या बिस्किट डाल सकते हैं। हर प्रकार के आपके कष्ट दूर होंगे। बच्चों को कुछ अवश्य दान करिए। किसी भी बालकों को, छोटी लड़कियों को, बच्चियों को आप अवश्य कुछ ना कुछ भेंट करिए। हर प्रकार के आपके कष्ट दूर होंगे, आपके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर होगी और आपको भाग्य भी आपका साथ देगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। जय श्री कृष्ण।